नमस्कार। आज हम भारत के उस सबसे जरूरी दस्तावेज के बारे में बात करेंगे जो हमारे देश की बुनियाद है, यानी भारत का संविधान। चलिए शुरुआत एक नंबर से करते हैं। 448। अब ये 448 क्या है? मोटे तौर पर ये हमारे संविधान में मौजूद नियमों की संख्या है। जी हाँ, ये दस्तावेज ही भारत का संविधान है और आज हम इसी के बुनियादी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे। इसे ऐसे समझिए जैसे ये देश की सबसे बड़ी रूल बुक है, एक ऐसा खाका जो ये बताता है कि पूरा देश चलेगा कैसे। देश का हर नागरिक, हर कानून और हर सरकार सब इसके दायरे में आते हैं। अच्छा, तो अब जरा इस खाके के अंदर झांक कर देखते हैं कि इसे बनाया कैसे गया है। देखिए, ये पूरा दस्तावेज एक बहुत ही साफ सुथरे और तार्किक तरीके से बनाया गया है, जिससे इसे समझना आसान हो जाता है। सबसे ऊपर आते हैं भाग। इन्हें आप बड़े बड़े चैप्टर्स की तरह समझ सकते हैं, जिनमें से हर एक चैप्टर एक खास विषय पर होता है, जैसे नागरिकों के अधिकार या फिर सरकार का ढांचा। और फिर इन भागों के अंदर होते हैं अनुच्छेद, जो कि वो खास नियम और कानून हैं जो पूरी व्यवस्था की बारीकियां बताते हैं। इन्हीं से देश का सिस्टम चलता है। तो सवाल ये उठता है कि ये संविधान अपने देश के नागरिकों के बारे में क्या कहता है। ये स्लाइड बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सरकार और नागरिक के बीच के रिश्ते को दिखाती है। एक तरफ नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो दूसरी तरफ उनके कुछ कर्तव्य भी तय किए गए हैं, और साथ ही सरकार को भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उसे एक न्यायपूर्ण समाज कैसे बनाना है। वैसे तो भाग 3 में कई अधिकार दिए गए हैं, लेकिन उनमें से एक को सबसे जरूरी माना जाता है। अनुच्छेद 21 की बस ये एक लाइन, यही भारत में कई जरूरी अधिकारों की जड़ है, जिसमें निजता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार भी शामिल है। इससे ये पता चलता है कि हमारा संविधान हर नागरिक को कितनी तरह की सुरक्षा और अधिकार देता है, और यही तो एक मजबूत लोकतंत्र की पहचान है। चलिए अब अधिकारों से आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि संविधान सरकार की मशीनरी को कैसे चलाता है। संविधान ने केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सरकार के लिए लगभग एक जैसी ही व्यवस्था बनाई है, ताकि पूरे देश में शासन एक समान तरीके से चले। इस चार्ट से साफ पता चलता है कि संविधान का कितना बड़ा हिस्सा, मतलब करीब 55%, सिर्फ देश चलाने के तौर तरीकों और प्रक्रियाओं को समझाने में लगा है। ऐसा इसलिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। और सबसे जरूरी बात, संविधान सिर्फ नियम नहीं बनाता, बल्कि वो लोकतंत्र के लिए जरूरी आजाद संस्थाएं भी बनाता है। ये संस्थाएं सरकार पर नजर रखती हैं और ये पक्का करती हैं कि सब कुछ निष्पक्ष तरीके से हो। लेकिन सोचिए, जो दस्तावेज दशकों पहले लिखा गया, वो आज भी वैसा का वैसा तो नहीं रह